नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है कैटालिसिस। कैटालिसिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते हैं। आप लोग कैटालिसिस आपकी जो लोअर क्लासेस है 9, 10 उसमें पढ़ा होगा, लेकिन 12th में उस सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग को और इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप कैटालिसिस अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ये 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है और फर्दर स्टडीज में भी काम आने वाला है। तो आई होप आज इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। इससे पहले आप मेरा जो चैनल है शिक्षालय उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा कैटालिसिस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो कैटालिसिस पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली कैटालिस्ट होता क्या है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे आपका पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। अगर पोटेशियम क्लोराइड को बिना मैग्नीज डाइऑक्साइड के अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको डिकम्पोज करना चाहता हूँ किसमें, आपके इस प्रोडक्ट में, तो मुझे क्या लगेगी, टेम्परेचर की नीड कितनी लगेगी, 653 टू 873, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं आपका एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका यूज करता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि जो पहले टेम्परेचर था वो टेम्परेचर अब कम हो चुका है। अब टेम्परेचर मेरे 473 टू 633 केल्विन पे ही काम चल जा रहा है। तो ऐसा भाई लोग क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, एक मेटल्स होते हैं या आपके मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करती हैं। और सरफेस प्रोवाइड करने की क्या उनकी टेंडेंसी होती है और कैसे करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पढ़ते हैं कि बेसिकली ये करते क्या है। ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिस सरफेस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और ये क्या करते हैं, रिएक्शन को तेज भी कर देते हैं। जो टेम्परेचर था उसको तो उन्होंने कम किया ही, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, प्लस इन्होंने क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या कर दिया, बहुत तेज कर दिया। और वो इस तरह किया कि अगर मैं एक एंजाइम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मैंने यूज किया है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो मैं ये देखता हूं कि ना ही उसमें कोई केमिकली चेंज आया है और ना ही उसमें क्वांटिटेटिवली चेंज आया है। मतलब जैसा उसका साइज शेप और जैसा उसका जो मोलर मास था, मतलब मोलिकुलर मास था, वो पहले था, अब भी उतना ही है, उसमें उतना कोई चेंज नहीं आया है और ना ही केमिकली कोई चेंज आया है। तो जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैटलिस्ट वर्ड को सजेस्ट किया था, उनका नाम था क्या, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने इन 1953 में किसका नाम दिया, एक कैटलिस्ट का नाम दिया। और कैटलिस्ट को क्या बताया, बेसिकली कैटलिस्ट होता क्या है, तो उन्हें बताया द सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, काफी तेज कर देता है रिएक्शन को, एंड देन सेल्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। और रिएक्शन खत्म होने के बाद केमिकली और क्वांटिटेटिवली क्या होता है, अनचेंज, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता, बस वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। तो यही आपका क्या होता है, एक तरह का कैटलिस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं आपके प्रोमोटर्स के बारे में और पॉइजन्स के बारे में। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रोमोटर और पॉइजन्स आपके कैटलिस्ट नहीं होते। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्रोमोटर भी एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं कि नहीं। वो कैटलिस्ट होते नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट को काम करने में सहायता करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, आप घर में कोई काम करते हो तो आप झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या अगर झाड़ू को खुद से लगा रहे हो, लेकिन जो वो झाड़ू है आपकी हेल्प कर रहा है उन चीज़ों को वाइप आउट करने में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे हाबर्स प्रोसेस में। हाबर्स प्रोसेस में क्या होती है, जो आपका कैटलिस्ट होता है, हाबर्स प्रोसेस बेसिकली होती क्या है, तो एमोनिया को बनाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं जिससे हमें अमोनिया मिलता है। तो इसमें जो आपका कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका आयरन। लेकिन जो मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम क्या करता है, इस आयरन को और ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने में हेल्प करता है। तो उससे क्या कहते हैं हम, प्रोमोटर्स। तो मोलिब्डेनम यहाँ पे क्या है बेटा, तो प्रोमोटर है। अब पॉइजन्स की बात करते हैं। पॉइजन्स नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम भी जहर लेंगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पे आपके रिएक्शंस में सबसे बड़ा पॉइजन कौन हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे। तो पॉइजन्स का ही बहुत जगह यूज़ होगा। अगर आपने किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइजन्स का यूज़ करोगे, और पॉइजन्स का यूज़ करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो क्या कितनी बार रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम पॉइजन्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप को समझ में आएगा प्रोमोटर क्या है, पॉइजन्स क्या है। प्रोमोटर्स और पॉइजन्स दोनों आपके क्या है, कैटलिस्ट नहीं है, बस इनका रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा और बढ़ाने में, सहायता करने में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आपकी कैटालिसिस जो प्रोसेस होती है वो कितने तरह की होती है। जो आपकी कैटालिसिस प्रोसेस होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। पहले जो होती है वो की होमोजीनस कैटालिसिस होती है। जो होमोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है कि जो आपका एंजाइम होता है और आपके जो रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होते हैं। मतलब आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस फेज में है तो आपका जो आपका एंजाइम भी होगा वो भी गैसियस फेज में होगा। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमको मिलता है यहाँ पे, हम सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड के हेल्प से, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें ऑक्सीडेशन मिल जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, और जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंजाइम वो भी आपका गैसियस फेज में है।
अब दूसरे जो प्रोसेस है उसके बारे में, टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम इंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं। प्लेटिनम को यूज़ करते हैं क्योंकि ये इस प्रोसेस के लिए, और ये कौन सी प्रोसेस के लिए है ये आपको मुझे बताना है। ये इसको आपने किस प्रोसेस में, अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि किस स्टेप में यूज़ किया जाता है। उस प्रोसेस का आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम फेज में है, लेकिन जो आपका एंजाइम है वो सेम फेज में नहीं है, वो क्या है, सॉलिड है। तो यही जो मेजर डिफरेंस होता है कि होमोजेनस कैटालिसिस में, कि सारी चीज़ें आपके एंजाइम से लेकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फेज में होते हैं। लेकिन हेट्रोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है कि यहाँ तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में होता है, या आपका एंजाइम सॉलिड में फेज में हो सकता है, या तो आपके सॉलिड फेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकते हैं और जो एंजाइम होता है वो आपका गैस फेज में हो सकता है। तो यही चीज़ें थी, आपको यही सारी बेसिक चीज़ें पढ़नी थी। अब हम आगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी चीज़ का क्वेश्चन हो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।